सात बेटियों का बाप। सात बेटियों का माँ होना कोई आसान बात नहीं होता। सबसे मुश्किल तो तब होता है जब पिता ही अपने बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी हुई तो ससुराल वालों का रवैया ठीक ही ठाक था। सबने झूठे मुंह ही मुबारकबाद दे दी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटे को जन्म देती है। कहाँ मैंने सोचा था हमारे दो संतान होंगे, मगर ससुराल वालों के बेटे की चाहत ने 7 बच्चों तक पहुंचा दिया। जब मेरी 5वीं बिटिया हुई, मेरे पति ने उस बिटिया को देखा तक नहीं और सास ने मुझे अस्पताल में ही अकेला छोड़ घर लौट आई। जब मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई, मैं खुद ही घर लौट आई। मैंने अपनी फूल सी बेटी का चेहरा देखा और सारे दुख भूल गई। एक बार दरवाजे पर एक भिखारिन आई। मैं अपनी 5वीं बेटी को लेकर उसको कुछ देने गई। उसने मेरी बिटिया को अपनी गोद में लेते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, एक दिन तुम्हारा पति भी तुमसे ज़रूर प्यार करेगा। उस दिन एकाएक मेरे मन को बहुत ही तसल्ली मिली और पता नहीं क्यों खुशी का एहसास हुआ। 1 साल बाद मेरी छठी बेटी हुई। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसी दौरान मेरी जेठानी ने अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। मैं जैसे घर पहुंची, पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार के किया। सास ने मेरे हाथ से मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटक दिया। मेरी जेठानी को तीसरा बेटा था तो उसका स्वागत फूल और ढोल नगारों से हुआ। मेरी जेठानी मुझे देखकर मुस्कुराई और बड़े ही ड्रॉप से अंदर चली गई। मैं बस वहाँ उन्हें देखती ही रह गई। जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई और मेरी बेटियों को बाप, दादी और समाज का प्यार नहीं मिला, लेकिन भगवान ने ही तो बेटियों को बनाया। मैं फिर प्रेग्नेंट हुई और इस बार मेरे पति ने मुझे साफ साफ कह दिया था, इस बार अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। उनके इस धमकी ने मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे बेटा दे दे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर मेरी प्यारी सी बेटी को देखते हुए कहती है, मुबारक हो, आपकी प्यारी सी बेटी हुई है। वह क्षण मानो ऐसा था जैसे मुझे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। जब मैं घर पहुंची, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर पूरा अंधेरा हो रखा था। थक हार कर मैं बाहर ही टेक लगाकर बैठ गई। रात को मेरी बेटी ने आकर दरवाज़ा खोला और मैं चुपचाप अंदर जाके लेट गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति ने मेरा बाल पकड़कर मुझे उठाया। मैं घबरा गई और मेरे बच्चे घबरा कर रोने लगे, लेकिन मेरी सास ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया और मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। उसी दौरान मेरी सास का पैर फिसल गया और वह सिर के बल गिर गई। खून से लथपथ फर्श पर गिरी पड़ी थी। मेरे पति घबरा गए और वह तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। मैं भी घबरा कर उनके पीछे चली गई। डॉक्टर्स ने उन्हें सीरियस बताया। मेरी जेठानी यह खबर सुनते ही अपने मायके चली गई। डॉक्टर्स ने कुछ दिनों में जवाब दे दिया था कि अब आप इन्हें घर लेकर चले जाइए और जितनी सेवा हो सके उतनी कीजिए। मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। मेरी बेटियों ने मेरी सास की बहुत सेवा की। यह देख मेरे पति का दिल पिघल गया। मेरी सास जब 1 साल बाद कोमा से लौटी, मेरे पति ने सारी बात उन्हें बताई कि किस तरीके से मेरी बेटियों ने उनकी दिन रात सेवा की। यह बात सुनकर मेरी सास मुझे और मेरी बेटियों को गले से लगा ली और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। बेटा और बेटी भगवान का देन है, हमें दोनों का खुले मन से स्वागत करना चाहिए।